दोस्तों, अगर आप अपने आधार कार्ड में अपना नाम, जन्मतिथि या फिर पता में कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं, लेकिन इस करेक्शन को करने के लिए आपके पास में वैलिड आईडी प्रूफ मौजूद नहीं है, तो इसके लिए भी यूआईडीएआई ने एक नया अपडेट लाया है। वेबसाइट पर भी कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। ये एक नया फॉर्म जोड़ा गया है जिसके माध्यम से आप बिना किसी आईडी प्रूफ के ही अपने आधार कार्ड में करेक्शन कर सकेंगे। तो ये जो नया अपडेट है किस तरीके से काम करने वाला है, कैसे आप बिना किसी आईडी प्रूफ के आधार कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आधार कार्ड में करेक्शन करने के लिए यूआईडीएआई की तरफ से जो फॉर्मेट जारी किया गया है, उस फॉर्मेट को डाउनलोड करने के लिए आप सभी को आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको माई आधार के सेक्शन में आना है। इसके बाद में आपको डाउनलोड के सेक्शन में आ जाना है। डाउनलोड के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर पहला लिंक दिया गया है आधार एनरोलमेंट अपडेट फॉर्म का। जब भी कोई इंफॉर्मेशन अपने आधार कार्ड में अपडेट कराते हैं तो इस फॉर्म को फिल करके आपको देना होता है। तो ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी के नीचे आपको एक और लिंक देखने को मिलता है लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पर आपको यूआईडीएआई के नए फॉर्मेट को डाउनलोड करने के लिए इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। क्लिक करते ही आपके सामने लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का एक पेज डिस्प्ले हो जाता है, जहां पर आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन करने के लिए जो भी दस्तावेज दे सकते हैं, यहां पर पूरी ही लिस्ट आपको दी गई। यहां पर आप देखेंगे पहले सेक्शन में आप अपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि आप पहचान के लिए अपने नेम में फोटो में करेक्शन करने के लिए कौन से दस्तावेज दे सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। लिस्ट काफ़ी लंबी है, यहाँ पर आपको देख लेना है। इसी के साथ में अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज दे सकते हैं, यहां पर आपको दिखाए गए हैं। और अगर आपको अपने एड्रेस में करेक्शन करना है तो नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर एड्रेस में करेक्शन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज दे सकते हैं, यहां पर भी आपको पूरी ही लिस्ट देखने को मिल जाती है। तो यहां पर जो भी दस्तावेज दिखाए गए हैं, अगर इन दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज आपके मौजूद हैं तो आप इनके माध्यम से करेक्शन करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में इनमें से कोई भी दस्तावेज नहीं है या फिर उसकी ओरिजिनल कॉपी मौजूद नहीं है और आपको अपने आधार कार्ड में करेक्शन कराना बेहद ही जरूरी है, तब भी आप अपना करेक्शन अब करा सकते हैं। इसके लिए आप इसी पेज में नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको एक फॉर्म देखने को मिलता है, सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट। तो यहां पर आपको जो फॉर्म दिखाया गया, इस फॉर्म पर आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम और जो भी आपका एड्रेस है और पिन कोड और यहां पर डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है। और यहां पर फोटो सिग्नेचर को चिपकाने के बाद इसी के नीचे आएंगे तो यहां पर आपसे सर्टिफाइड डिटेल मांगी जा रही है, जो कि आप यहां पर डिटेल उनकी फिल करेंगे जिससे आप इस फॉर्म को प्रमाणित कराएंगे। तो सबसे पहले तो आप इस पेज में नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे आपको डेमो दिखाया गया है, आपको इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। यहां पर आप देखेंगे पूरा आपको बाकायदा फिल करके दिखाया गया है। तो कुछ इस तरीके से आपको भी जो फॉर्म आप फिल करेंगे उस पर भी इस तरीके से सिग्नेचर आपको वेरीफाई के लेने होंगे और यहाँ पर उसकी 2 जगह सील लगने वाले हैं। यहाँ पर ये चीज़ें आपको इंश्योर रखना है, तभी ये वैलिड होगा, तभी आप अपना करेक्शन करा पाएंगे। तो यहाँ पर सर्टिफाइड डिटेल के सेक्शन में ही आप यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से ऑफिसर से आप इस लेटर को प्रमाणित करा सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इसे गैजेट ऑफिसर ग्रुप ए के जो अधिकारी हैं उनसे आप इसे प्रमाणित करा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो विलेज पंचायत हेड ऑफ मुखिया यानी कि ग्राम प्रधान से भी आप इसे प्रमाणित करा सकते हैं, या फिर गैजेट ऑफिसर ग्रुप बी के सेक्शन में जो भी ऑफिसर आते हैं यहाँ पर उनसे भी आप प्रमाणित करा सकते हैं। एमपी, एमएलए, एमएलसी या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर आप सभासद से इसे प्रमाणित करा सकते हैं। तहसीलदार या फिर हेड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आप इसे प्रमाणित करा सकते हैं। और यहीं पे ईपीएफओ जो ऑफिसर होते हैं इनसे भी आप प्रमाणित इसे करा सकते हैं। लेकिन आप किनसे प्रमाणित कराएंगे ये डिपेंड करता है कि आप अपने आधार कार्ड में कौन सी इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए नीचे की तरफ एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे। इसके लिए यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर्स मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको फाइंड करना है कि किससे आप प्रमाणित करा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको खुद के नेम में करेक्शन करने हैं तो यहाँ पर 17, 20, 21, 22, 31 के सेक्शन में जो भी ऑफिसर दिए गए उन ऑफिसर से इसे प्रमाणित करा सकते हैं। और अगर आप इसे प्रूफ ऑफ एड्रेस के सेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 23, 24, 37, 38, 44 और 45 सेक्शन में जो भी ऑफिसर सजेस्ट किए गए उन ऑफिसर से इसे प्रमाणित करा सकते हैं।
और वहीं पर अगर आप इस फॉर्मेट को डीओबी प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 4, 5, 14 और 15 सेक्शन में जो भी ऑफिसर सजेस्ट किए गए उनसे आप इसे प्रमाणित करा सकते हैं। इससे प्रमाणित कराना है, इसके लिए ऊपर की तरफ आना है, वहां नीचे जो नंबर आपको दिखाए गए थे यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस के सेक्शन में अगर आप आएंगे, यानी कि जो वहां पर पीओए के सेक्शन में आपको नंबर्स दिखाए गए थे यहाँ पर वो नंबर्स आप देख सकते हैं। जैसे पहला नंबर था 23 जिसमें एड्रेस के तौर पर अगर आपको इस आईडी प्रूफ को इस्तेमाल करना है, इस फॉर्मेट को इस्तेमाल करना है तो इस फॉर्मेट को आप एमपी, एमएलए, एमएलसी या फिर गैजेट ऑफिसर और तहसीलदार से आप इसे प्रमाणित करा सकते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट है, अगर आपको अपने आधार कार्ड में अपना नाम पता में करेक्शन करना है तो इजीली आप इस सर्टिफिकेट को किसी भी ऑफिसर से प्रमाणित करा सकते हैं, जो कि आपको आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो गांव के मुखिया यानी कि ग्राम प्रधान से प्रमाणित करा सकते हैं, या फिर अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप इसे सभासद से प्रमाणित करा सकते हैं और इसी फॉर्मेट की बदौलत अपने आधार कार्ड में करेक्शन करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन करना है उस केस में आपको इस फॉर्मेट को गैजेट ऑफिसर से प्रमाणित कराना होगा, जो कि ग्रुप ए के गैजेट ऑफिसर होंगे। यहां पर आप उनके बारे में देख सकते हैं। तो यहां पर गैजेट ऑफिसर के पास में अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आपको यहां पर 14 नंबर के सेक्शन में आना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसे आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से भी प्रमाणित करा सकते हैं। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही में आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए किस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।